गुड मॉर्निंग बच्चों। बैठ जाइए। आज हमारा टॉपिक है अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल, क्षार और लवण के बारे में आज हम पढ़ेंगे। अम्ल क्या होते हैं, क्षारक क्या है और लवण क्या है, इसके बारे में आज आप लोगों को हम जानकारी देंगे। ठीक है। देखिए, इस दुनिया में जितने भी यौगिक हैं, इन सभी यौगिकों के वर्गीकरण का आधार अम्ल, क्षारक और लवण भी होता है। मतलब अम्ल, क्षार और लवण के आधार पर भी हम यौगिकों का क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। हम दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार के वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं। जैसे फल खाते हैं ना जी, सुबह में नमक खाते हैं, टूथपेस्ट करते हैं, ये सभी यौगिक हैं। चीनी खाते हैं, ये सभी यौगिक हैं। और उन यौगिकों में कौन अम्ल है, कौन क्षारक है और कौन लवण है, इसके बारे में आज हम आप लोगों को क्या करेंगे, बताएंगे। सबसे पहला हमारा है अम्ल। सबसे पहला क्या है, अम्ल। सीधा बात, जो स्वाद में खट्टा रहे, क्या रहे, जो स्वाद में क्या रहे, खट्टा रहे, उसको हम क्या कहेंगे, अम्ल कहेंगे। मतलब जिन जिन चीजों में खट्टापन हो उसे क्या कहेंगे, हम अम्ल कहेंगे। मतलब जिन चीज को खाने पर वो स्वाद में कैसा लगे, खट्टा लगे। चलिए आप आइए, कौन ऐसा चीज है जिसको खाने से आपको खट्टा लगता है, यहां पे आ जाइए। नींबू। इधर घूमिए, क्या नाम है आपका, प्रिंस। चलिए, यहां पर हमारे पास है एक नींबू। क्या ये है ना। चलिए इसको हम काटते हैं। काटे इसको। चलिए इसको हमने क्या किया, काट लिया। चलिए अब आप जीभ निकालिए, इधर 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 घुमा के बाहर निकालिए जीभ। चलिए निकालिए। चलिए कैसा लगा, कैसा लगा, खट्टा लगा। जैसे देखिए कैसा लगा, ये खट्टा लगा। मतलब इसका स्वाद कैसा है, मतलब इसमें क्या है, अम्ल है। इसमें क्या है, चलिए इसको रखते हैं। ये क्या है, अंगूर है। क्या ये अपने पौधे से हम तोड़ कर लाए हैं। हम अंगूर रोपे हुए हैं, तो ये अंगूर है। चलिए इसको खाते हैं। खाइए इसको, खाइए। इधर घूमिए। खट्टा लग रहा है ना। आप आइए, खाइए। इधर घूमिए। कैसा लग रहा है, खट्टा लग रहा है ना। मतलब इसमें भी क्या पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है। समझ में आ गया। चलिए ये क्या है, लीची। ये क्या है, इसको भी खाएंगे तो इसमें भी क्या लगेगा, स्वाद खट्टा लगेगा। मतलब इसमें भी अम्ल पाया जाता है। कोई दिक्कत। चलिए आप लोग बैठ जाइए। सीधा बात, जिन जिन चीजों का स्वाद खट्टा लगे उसमें अम्ल पाया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत। जहां पर कुछ वस्तुओं के नाम लिखे हुए हैं, ये खाद्य पदार्थ कहे जाते हैं, जिनका उपयोग हम क्या करते हैं, भोजन के रूप में करते हैं। किस रूप में करते हैं, भोजन के रूप में करते हैं। इसे खाद्य पदार्थ कहते हैं। जैसे सबसे पहला है दही। क्या है, दही है। दही का स्वाद कैसा होता है, कैसा होता है। इसका मतलब है कि दही में भी अम्ल पाया जाता है। तो दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल है, लैक्टिक अम्ल। दूसरा नंबर है सेब। दूसरा नंबर क्या है, सेब का स्वाद भी क्या होता है, खट्टा भी होता है और मीठा भी होता है। पूर्ण रूप से मीठा नहीं होता है कि नहीं, कुछ ना कुछ उसमें खटापन रहता है। मीठा तो केवल मीठा ही लगता है, दूसरा चीज मीठा नहीं लगता है। दूसरा चीज का जो मिठास होता है थोड़ा सा क्या होता है, अलग होता है। लेकिन मीठा का मिठास जो है ओरिजिनल क्या होता है, मीठा होता है कि नहीं। तो सेब का स्वाद कैसा होता है,
खट्टा। चलिए आप आइए, आप आइए, आइए यहाँ पे। आपको खिलाते हैं हम क्या? सेब। क्या खिलाते हैं? सेब। चलिए लीजिए, ये लीजिए और इधर घूमिए, खाइए। सही सही बताइएगा कैसा लगा? थोड़ा सा मीठा है लेकिन थोड़ा सा खट्टा भी है। मतलब इसमें अम्ल है लेकिन थोड़ा सा खट्टा वाला अम्ल है। तो इस अम्ल को क्या कहेंगे हम? मैलिक अम्ल। यानी सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल। सबको कंफर्म हो गया? भूलेंगे नहीं ना? ये आगे क्लास में भी आपको काम आएगा कि सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल। अभी हम आपको बता दिए कि दही में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। चूंकि दही में लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु पाए जाते हैं। कौन सा जीवाणु? लैक्टोबैसिलस। इसलिए उसमें पाए जाने वाले अम्ल का नाम उसी के नाम पर रख दिया गया। कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल। आप जाइए। अगला है नींबू एवं नारंगी। अभी हम आपको बताए हैं नींबू, अभी हम आपको बताए हैं नींबू के बारे में। ये जो नींबू है, इस नींबू में कौन सा अम्ल हुआ? सिट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल है? सिट्रिक अम्ल। और नारंगी में पाया जाता है एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है जी। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। इमली, ये बहुत ही खट्टा होता है। इतना खट्टा होता है कि केवल इमली का नाम ले लेने से ही मुंह में क्या आ जाता है? पानी। अच्छा, सबके मुंह में पानी आ गया होगा, है कि नहीं? आपके मुंह में भी पानी आ गया है। तो इमली बोलते ही मुंह में पानी आ जाता है। बहुत ही खट्टा होता है। इतना खट्टा लगता है ना कि इसका नाम क्या रख दिया है? टार्टरिक अम्ल। कौन अम्ल? टार्टरिक अम्ल। ठीक है। तो इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। कौन सा अम्ल है? टार्टरिक अम्ल। अब आते हैं कच्चा आम। कौन सा आम? अभी तो आम का सीजन है, आम का सीजन है ना। कच्चा आम तो आप लोग खाते ही होंगे, लेकिन ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। इस कच्चे आम में भी बहुत ज़्यादा खट्टा होता है ना। उस अम्ल को टार्टरिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। कौन सा अम्ल? कौन सा अम्ल? टार्टरिक अम्ल बताते हैं। ये क्या है? इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मैंगो। काटे इसको? चलिए काटते हैं इसको। हम क्या किए कि काट लिए, और काटने के बाद में इसको थोड़ा सा दिए हम खाने के लिए। चलिए लीजिए, ये लीजिए, खाइए। कैसा लग रहा है? खट्टा लग रहा है। मतलब आम में भी अम्ल पाया। इस अम्ल को क्या कहते हैं? टार्टरिक अम्ल। इस भी इतना ना खट्टा लगता है, सब टरा के खट्टा लगता है, इसलिए इसका नाम रख दिया गया टार्टरिक अम्ल। चलिए जाइए, बैठिए। चलिए अब आते हैं अंगूर में। अंगूर पक जाता है तो मीठा लगता है, लेकिन जब कांचा रहता है ना तो बहुत ही खट्टा लगता है। अब ये खा के देखते हैं आप। इतना ना ज्यादा खट्टा है कि साफा जो है देह हाथ को टरा दिया। मतलब इसमें कौन सा अम्ल है? टार्टरिक अम्ल। अब नहीं भूलेंगे आप लोग। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अब आते हैं केला में। कहाँ है? तो केला में भी अम्ल पाया जाता है। ये भी जो है टार्टरिक अम्ल का ही उदाहरण है। मतलब केला में कौन सा अम्ल है? टार्टरिक अम्ल है। कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब आते हैं कहाँ? पालक में। पालक तो सभी जानते हैं ना। पालक का क्या बनता है? साग बनता है ना। पालक का साग बनता है और पनीर के साथ मिला के भी पालक पनीर बनता है कि नहीं? तो पालक में भी अम्ल पाया जाता है। पालक में पाए जाने वाले अम्ल को ऑक्जेलिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। कौन सा अम्ल है? ऑक्जेलिक अम्ल। बोलो कौन सा अम्ल है? ऑक्जेलिक अम्ल। अगला है सिरका। अब सिरका क्या होता है? आप अचार खाए हैं? अचार जो डिब्बा वाला अचार आता है, खरीदा के आता है ना। हाँ खाए हैं आप? चलिए, तो अचार का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। चलिए आपको हम अभी अचार खिला के दिखाते हैं। ये रहा अचार। ये क्या है? अचार है। ये क्या है? अचार है। खाइएगा, थोड़ा सा खाइएगा। चलिए ये आप रखिए मुंह में। चलिए अब खाइए।
कैसा लगा? खट्टा। खट्टा लगा। मतलब इसमें मिलाया हुआ है सिरका। क्या मिलाया हुआ है? सिरका। तो सिरका भी जो है स्वाद में क्या होता है? खट्टा होता है। और इसमें पाए जाने वाले अम्ल को एसिटिक अम्ल कहा जाता है। कौन सा अम्ल कहा जाता है? क्योंकि ज्यादा खट्टा होता है इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है? एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल? तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। सबको याद हो गया? चलिए अब आते हैं लीची। क्या है? लीची है। ये क्या है? लीची है। चलिए लीची है। अभी लीची का भी सीजन है। पकड़िए हाथ में और खाइए। अभी खाइए। हाँ, कैसा लगा? कैसा लगा? खट्टा लगा। चलिए बैठिए। मतलब लीची का स्वाद भी क्या होता है? खट्टा होता है, इसलिए इसमें अम्ल पाया जाता है। और लीची में पाए जाने वाले अम्ल को क्या कहा जाता है? मैलिक अम्ल कहा जाता है। तो सेब में भी मैलिक अम्ल, लीची में भी मैलिक अम्ल। सेब में भी मैलिक अम्ल, लीची में भी मैलिक अम्ल पाया जाता है। चना तो आप सभी खाए होंगे। आज हमारे भोजन के मेनू में भी चना है। आज चना का सब्जी खाएंगे हम लोग। तो चना में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल। मतलब चना में, लीची में और सेब में कौन सा अम्ल? मैलिक अम्ल। चना में, लीची में और सेब में कौन सा अम्ल? मैलिक अम्ल। कोई दिक्कत किसी को? चलिए आगे आते हैं। टमाटर। ये क्या है? टमाटर। तो टमाटर में भी अम्ल पाया जाता है, उसमें भी एसिड पाया जाता है। तो टमाटर में पाए जाने वाले अम्ल को क्या कहा जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा अम्ल? ऑक्जेलिक अम्ल। याद हो गया? तो ऑक्जेलिक अम्ल एक और चीज में यहाँ पे लिखे हुए हैं। किस में? पालक में और टमाटर में। दोनों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। आगे है प्याज। प्याज तो सभी खाए होंगे, खाते हैं ना जी, है ना? और प्याज एक ऐसा सब्जी है जिसके कटने पर सभी गृहणियां रोने लगती है। कौन रिलेशन है उसका आपस में? आपकी मम्मी जब प्याज काटती है तो रोती है कि नहीं? रोने लगती है। प्याज के कटने पर सभी दुखी हो जाते हैं और सभी रोना शुरू कर देते हैं। प्याज में भी अम्ल पाया जाता है और प्याज में पाए जाने वाले अम्ल को एमिनो अम्ल के नाम से जाना जाता है। एमिनो एसिड सल्फाइड और सल्फेनिक एसिड। कौन सा एसिड? सल्फेनिक एसिड पाया जाता है। अगला है लहसुन। लहसुन भी सभी खाए होंगे, देखे भी होंगे। तो लहसुन में पाया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा अम्ल? सल्फ्यूरिक अम्ल। और पेप्सी कोला सभी पिए होंगे। पेप्सी कोला में भी अम्ल पाए जाते हैं और इसमें पाए जाने वाले अम्ल को कार्बनिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। साथ ही आलू का सब्जी, सब्जियों का राजा किसको कहा जाता है? आलू को। और आलू में पाए जाने वाले अम्ल को कार्बनिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। आप लोग इस बात को जान गए कि किन किन खाद्य पदार्थों में कौन से अम्ल पाए जाते हैं। क्लियर हो गया? इस तालिका को अपने अपने नोटबुक पर क्या कर लेंगे? उतार लेंगे, ठीक है ना? तो अभी हम बता दिए अम्ल के बारे में। अम्ल जो है स्वाद में क्या होता है? खट्टा होता है। कैसा होता है? खट्टा होता है। अब हम पढ़ेंगे क्षारक के बारे में। किसके बारे में? क्षारक के बारे में। सीधा बात, अभी चूंकि आपका क्लास लोअर क्लास है इसलिए इसमें ज्यादा विस्तृत रूप में बताने की आवश्यकता नहीं है। तो अभी हम पढ़ेंगे क्षारीय पदार्थों की उपस्थिति और क्षारक के नाम, यानी कौन कौन से क्षारीय पदार्थ में कौन कौन से क्षारक पाए जाते हैं। तो सबसे पहला है चूना जल। तो चूना जल एक क्षारीय पदार्थ है जो स्वाद में क्या होता है? कड़वा होता है। जो स्वाद में कड़वा होता है और उसका जलीय विलयन हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है। इसमें पाए जाने वाले क्षार का नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो चूना जल में पाए जाने वाले क्षारक का नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चूना जल में पाए जाने वाले क्षारक का नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया।
दूसरा है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक क्षारीय पदार्थ है। इसमें पाए जाने वाले क्षारक का नाम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। इसके क्षारक का नाम क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अगला है साबुन। साबुन का इस्तेमाल आप लोग प्रतिदिन करते होंगे, नहाते हैं ना जी साबुन से? साबुन से नहाते हैं ना जी? अब पीरी माटी से नहाते हैं का? नहीं, साबुने से। चलिए, पहले लोग पीरी माटी से नहाते थे, अब साबुन से नहाते हैं। तो साबुन में भी जो है क्षार पाए जाते हैं और इसमें पाए जाने वाले क्षारक का नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होते हैं। यानी किसी किसी साबुन में सोडियम हाइड्रोक्साइड होते हैं तो किसी किसी साबुन में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पाए जाते हैं। अगला है खिड़की क्लीनर। आप देखे होंगे जो शीशे की खिड़की होती है उसको क्लीन करने के लिए एक क्लीनर का इस्तेमाल करते हैं। इतना बोतल में होता है ना जी, तो उसमें भी जो है क्षार पाए जाते हैं और उसमें पाए जाने वाले क्षारक का नाम अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो अभी हम लोग पढ़ लिए अम्ल के बारे में और दूसरा क्षार के बारे में। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? लवण के बारे में। किसके बारे में? लवण के बारे में। लवण जो है जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया एक साथ कराते हैं, जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया एक साथ कराते हैं, मतलब एक तरफ अम्ल है एक तरफ क्षार है, आप दोनों को क्या किए? मिला दिए। एक तरफ अम्ल है एक तरफ क्षार है और दोनों को क्या किए? मिला दिए। तो उसमें एक रिएक्शन होगा, उसमें एक प्रतिक्रिया होगा। वो प्रतिक्रिया के फलस्वरूप क्या देता है? लवण देता है, जल देता है और ऊष्मा देता है। लवण देता है, जल देता है और ऊष्मा देता है। जब अम्ल की प्रतिक्रिया क्षार से कराते हैं तो प्रतिफल के रूप में लवण मिलता है, जल मिलता है और ऊष्मा मिलता है। कोई दिक्कत? चलिए, मतलब HCl एक अम्ल है। HCl एक अम्ल है जो हमारे पेट में पाया जाता है। ये पेट है ना जी, इस पेट में अमाशय में अम्ल पाया जाता है। उस अम्ल को HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। कौन सा अम्ल है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारीय पदार्थ है नहीं, और HCl अम्लीय पदार्थ है। जब इसकी प्रतिक्रिया कराते हैं तो NaCl बनता है। क्या बनता है? NaCl। क्या बनता है? NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड। क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड। जल बनता है, H2O जल बनता है। उसके बाद ऊष्मा की उत्पत्ति होती है। तो मतलब अम्ल की अभिक्रिया क्षार से कराने पर क्या होता है? लवण, जल और ऊष्मा की उत्पत्ति होती है। आप सुबह में उठते हैं, रात में सोने के बाद में जब सुबह में उठते हैं तो आप देखते होइएगा कि जो सुबह में उठता है ना उसको कहते हैं ना कि बासीय मुँह है। ये कहते हैं ना जी, बासीय मुँह है। और थोड़ा थोड़ा बास भी आता है मुंह से। तो हम करते क्या है? ब्रश करते हैं। क्या करते हैं? ब्रश करते हैं। आप ब्रश करके पानी डालते हैं मुंह में, आप कुलुर कुलुर करते हैं, गुलगुला करते हैं, फेंक देते हैं। क्या करते हैं? फेंक देते हैं। तो फेंकने के बाद में हमारा मुंह क्या हो जाता है? साफ हो जाता है। तो अब बासीय मुंह क्या हो गया? खत्म हो गया। चलिए, होता क्या है कि रात में जब हम सोते हैं तो हमारे पेट से होकर जो नली है उसमें हमारे मुंह में कुछ अम्ल आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? अम्ल आ जाते हैं। तो किसी किसी को आप देखते होइएगा जब सुबह में उठेगा ना तो इधर से आँख बाहे चारों तरफ से बहा हुआ रहता है ना जी, पूरा लबराया रहता है ना। अगर हम उसको नहीं धोएंगे, नहीं साफ करेंगे तो उस अम्ल से हमारा दांत जो है क्या हो जाएगा? क्षतिग्रस्त हो जाएगा, सड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा, है कि नहीं? तो हम सुबह में क्या करते हैं? दंतमंजन का इस्तेमाल करते हैं। तो दंतमंजन में क्या पाया जाता है? क्षार। क्या पाया जाता है? क्षार। वो क्षारीय पदार्थ होते हैं। तो जब अम्ल की अभिक्रिया क्षार से कराते हैं, जब अम्ल की अभिक्रिया क्षार से कराते हैं तो क्या होता है? और पानी उसमें डाल देते हैं तो लवण का निर्माण हुआ। अब पानी के साथ घुल करके लवण
जब मुंह में पनिया को रखते हैं ब्रशवा करने के बाद ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे करके ऐसे फेंकते हैं, तो सारा का सारा अम्ल जो है लवण बन के, सारा का सारा अम्ल जो है लवण बन के पानी के साथ बाहर निकल जाता है। हमारा मुंह क्या हो गया, एकदम साफा चकाचक हो गया, एकदम साफा साफ हो गया, है कि नहीं। तो ये उदाहरण है, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराते हैं तो लवण का निर्माण होता है। लवण के साथ साथ जल भी बनता है और उष्मा की भी उत्पत्ति होती है। अभी हम आपको बता दिए अम्ल, क्षारक और लवण के बारे में। क्लियर हो गया? चलिए आप लोग इसको नोटबुक में उतार लीजिए, ये दोनों चीज को, ठीक है ना। फिर आगे जो है नेक्स्ट क्लास में इसको बताया जाए। ओके।